जय हिंद दोस्तों। ये कहानी है एक रिटायर्ड पोस्टमैन की। पत्नी की अंतिम संस्कार व 13वीं के बाद रिटायर्ड पोस्टमैन मनोहर गांव छोड़कर मुंबई में अपने पुत्र सुनील के बड़े से मकान में आए हुए हैं। सुनील बहुत मनोहर के बाद यहाँ ला पाया था। वह पहले भी कई बार प्रयास कर चुका था, किंतु माँ ही बाबूजी को यह कहकर रोक देती थी कि कहाँ वहाँ बेटे बहू की जिंदगी में दखल देने चलेंगे। यही ठीक है, सारी जिंदगी यही गुजरी है और जो भी थोड़ी सी बची है उसे भी यही रह कर काट लेंगे, ठीक है ना। बस बाबूजी को इच्छा मर जाती, पर इस बार कोई साक्षात अवरोध नहीं था और पत्नी की इस मृत्यु में बेटे के स्नेह से अधिक ताकत नहीं थी। इसलिए मनोहर मुंबई आ ही गए। सुनील एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर हैं। उसने आलीशान घर व गाड़ी ले रखी है। घर में घुसते ही मनोहर ठीक ठाक ठिठक कर रुक गए। गुदगुदी मैट पर पैर रखते ही नहीं जा रहा था कि जा रहे हैं। उनके दरवाजे पर उन्हें रुका देखकर सुनील बोला, आए पिताजी, बाबूजी अंदर आए। बेटा, मेरे गंदे पैरों से यह कालीन गंदी तो नहीं हो जाएगी। बाबूजी, आप उसकी चिंता ना करें। आए, यहाँ सोफे पर बैठे जाएं। हमसे हुए कदमों से चलते हुए सहमे हुए कदमे से चलते हुए मनोहर जैसे ही सोफे पर बैठे तो उनकी चीख निकल गई, अरे मर गया रे। उनके बैठते ही नरम और गुदगुदा सोफे की गद्दी अंदर तक धंस गई। इससे मनोहर चीख पड़े। चाय पीने के बाद सुनील ने मनोहर से कहा, बाबूजी आए, आपको घर दिखाता हूँ अपना। जरूर बेटा, चलो। बाबूजी, यह है लॉबी जहाँ हम लोग चाय पी रहे थे। यहाँ पर कोई भी अतिथि आता है तो चाय नाश्ता और गपशप होती है। यह डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं। बाबूजी, यहाँ रसोई है और इसी से जुड़ा हुआ एक भंडारा घर है। यहाँ रसोई से संबंधित सामग्री रखी जाती है। यह बच्चों का कमरा है। तो बच्चे क्या अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते? बाबूजी, यह शहर है और शहर में मुंबई है। यहाँ बच्चे को जन्म से ही अकेले सोने की आदत डालनी पड़ती है। माँ तो बस समय समय पर उसे दूध पिला देती है और उसके विशेष कार्य आया आकर कर जाती है। थोड़ा ठहर कर सुनील ने आगे कहा, बाबूजी, यह आपकी बहू और मेरे सोने का कमरा है और इस कोने में यह गेस्ट रूम है। कोई अतिथि आ जाए तो यही ठहरता है। यह छोटा सा कमरा पालतू जानवरों के लिए है। कभी कोई कुत्ता आदि पाला गया तो उसके लिए व्यवस्था कर रखी है। सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंचे सुनील ने लंबी चौड़ी छत के एक कोने में बने एक टीन की छत वाले कमरे को खोलकर दिखाते हुए कहा, बाबूजी, यह है घर का कबाड़ा खाना। घर की सब टूटी फूटी और बेकार वस्तु यहाँ पर एकत्र कर दी जाती है और दिवाली होली पर इसकी सफाई कर दी जाती है। ऊपर ही एक बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ है। मनोहर ने देखा कि इसी कबाड़ खाने के अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है और उसी पर उनका झोला रखा हुआ था। मनोहर ने पलटकर सुनील की तरफ देखा, किंतु वह उन्हें वहां अकेला छोड़ सरपट नीचे जा चुका था। मनोहर उस चारपाई पर बैठ कर सोचने लगे कि कैसा यह घर है जहां पाले जाने वाले जानवरों के लिए अलग कमरे का विधान कर रखा जाता है, किंतु बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं। इनके लिए तो कबाड़ का कमरा ही उचित आवास माना लिया गया है। नहीं, अभी मैं कबाड़ नहीं हुआ हूँ। सुनील की माँ की सोच बिल्कुल सही था। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह जब सुनील मनोहर के लिए चाय लेकर ऊपर गया तो
कक्ष को खाली पाया। बाबूजी का झोला भी नहीं था वहाँ। उसने टॉयलेट व बाथरूम भी देख ली, किंतु बाबूजी वहाँ भी नहीं थे। वह झट से उतर कर नीचे आया तो पाया कि मेन गेट पर खुला हुआ है। उधर मनोहर टिकट लेकर गांव वापसी के लिए सवेरे वाली गाड़ी में बैठ चुके थे। उन्होंने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर देखा कि उनके अपने घर की चाबी मौजूद थी। उन्होंने उसे कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। चलती हुई गाड़ी से उनके चेहरे को छू रही हवा उनके इस निर्णय और मजबूत बना रही थी और घर पहुंचकर चैन की सांस ली। तो दोस्तों, शिक्षा मिलती है हमें इस कहानी से कि दोस्तों, जीवन में अपने बुजुर्ग माता पिता का उसी प्रकार ध्यान रखें जिस प्रकार माता पिता बचपन में आपका ध्यान रखते हैं, क्योंकि एक उम्र के बाद बचपन फिर से लौट आता है। इसलिए उस पहाड़ पर व्यस्त जिंदगी में से समय निकलकर उन्हें भी थोड़ा समय दीजिए। अच्छा लगे तो इस कहानी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।